दोस्तों, जब हम किसी इंसान की ज़िंदगी से प्रॉपर गायब हो जाते हैं तो क्या सच में उस इंसान को एहसास होता है? सच में उस इंसान को दर्द होता है? क्या उस इंसान को सच में हमारी कमी महसूस होती है? दोस्तों, अगर आप प्रॉपर उस इंसान को ट्रीटमेंट दे पाते हैं, प्रॉपर आप उसकी ज़िंदगी से गायब हो पाते हैं, तो उसको 100% एहसास होता है। एहसास ही नहीं, उसको दर्द भी महसूस होता है, और दर्द ही नहीं, वो इंसान तड़पने लगता है। मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है और मैं एक साइकोलॉजी फैक्ट आपको बता रहा हूँ। जब आप किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब होते हैं, उसको सच में एहसास होता है, सच में उसको दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होता, मैं 100% आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ और रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उस तरीके से गायब उस इंसान की ज़िंदगी से होते हैं तो उसको 100% एहसास होगा और वो इंसान आपके लिए तड़पेगा भी। लेकिन कैसे, ये ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, जब हम किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब होते हैं तो हम एक गलती हमेशा ही करते हैं, और इस गलती को आप समझना आपने की भी होगी। जिसने की है वो ध्यान से सुन ले। अगर किसी ने ये गलती की है जो मैं बताने जा रहा हूँ, आपने जब किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब होने के बारे में सोचा होगा तो आपने पहले उसको बोला होगा, आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूँगा और आज के बाद मैं कभी आपसे मिलने भी नहीं आऊँगा, और सही बात तो ये है कि मैं तुझे देखना भी नहीं चाहता। आज के बाद मेरा फ़ोन नहीं आएगा, आज के बाद मेरा मैसेज नहीं आएगा, और आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहा हूँ, आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। ये पहले बोलते हैं ना आप। और जब आप ये चीज़ें बोलते हैं तो फिर भैया गायब होने का फ़ायदा क्या है? फिर क्या उस इंसान को सच में एहसास होगा? नहीं होगा। अगर आप किसी इंसान की ज़िंदगी से ये कहकर गायब होते हैं कि मुझे नहीं रहना इस ज़िंदगी में, मैं नहीं रहना चाहता हूँ और मैं अब आपसे दूर जा रहा हूँ, और आपको एहसास होगा, आपको जब मेरी कमी महसूस होगी तब आप मुझे बुला लेना। जब आप ऐसा बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं आऊँगा, मैं बिल्कुल छोड़ रहा हूँ इस रिश्ते को, आज के बाद मैं इस रिश्ते को तोड़ रहा हूँ, फिर भैया एहसास कराना बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा आपने किया है और गायब आप रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। केवल और केवल रास्ता एक है कि उस इंसान की ज़िंदगी से बस चुपके से गायब हो जाना, बताने बिना, कुछ भी कहे बिना, उससे बात किए बिना, उसको बताए बिना, मतलब पूरे तरीके से आपको साइलेंट तरीके से उस इंसान की ज़िंदगी से गायब हो जाना है। आप कहाँ गए, किस जगह गए, क्या कर रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, इस तरीके से गायब हो जाना है। लेकिन ब्रदर, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, अगर आप सच में उस इंसान से बिना बताए, सच में उस इंसान से कुछ कहे, सच में उस इंसान से बिना बोले गायब हो जाते हैं ना, सच में एहसास होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ट्रीटमेंट दिए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप को सही किया है, मैंने बहुत सारे लोगों पर ये साइकोलॉजी यूज की है। जब हम किसी इंसान से बिना बताए उसकी ज़िंदगी से पूरे तरीके से गायब हो जाते हैं, वो सच में टूट जाता है। मैं सच बता रहा हूँ। देखो, आपने देखा होगा कि किसी इंसान के साथ जब हम रहने लगते हैं तो वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट 100% हो जाता है, और जब इमोशनल अटैचमेंट 100% हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप जानते हैं वो कौन सी गलती है? वो गलती ये है कि हम उस इंसान को बता देते हैं कि आप मेरे साथ कुछ भी करो, आप मुझे कुछ भी कहो, आप कुछ भी मुझे बोलो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप आ गए हो जिन रिश्तों के बारे में आपको ना तो ए पता है ना बी पता है। और भैया, कहने की तो बात यह है कि आप पूरे तरीके से उन रिश्तों में इमोशनल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। उन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग उस तरीके से डूब जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझते, अपनी खुशी को खुशी नहीं समझते, सामने वाले की खुशी को सब कुछ समझते हैं। और सामने वाला इंसान तो हमें खुशी देना चाहता नहीं, हम तभी तो टूटते हैं। भैया, अगर कोई इंसान मुझसे काउंसलिंग ले रहा है तो किस लिए ले रहा है? वो रिश्ते को बनाना चाहता है। वो किस लिए मेरे पास आया है? ताकि रिश्ता बन सके। और अगर आपको लगता है कि रिश्ते को आप बना पाते तो मुझे आप कॉल क्यों करते? यही मैं आपको कह रहा हूं कि भैया, कोई भी इंसान किसी इंसान को छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपके साथ बहुत चीटिंग कर रहा है, आपके साथ धोखा कर रहा है, आपके साथ उसने बहुत बुरा किया है, तो मैंने आपको बताया बेहतर रास्ता है काउंसलिंग लीजिए। फिर आपको गाइडेंस, ये मान लेना, बेहतर गाइडेंस मैं आपको दूंगा, बेहतर काउंसलिंग फॉलो कराऊंगा। सीधी सी बात है ब्रदर,
आप सीधे से बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना। और हाँ दोस्तों, पेड कॉल नंबर है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, यानी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मैंने बात की है कि अगर आप किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं तो उसको एहसास होता है या नहीं होता है। एहसास होता है, लेकिन कराना कैसे, ये टेक्निक आपको नहीं पता होता है। इस टेक्निक में 3 चीज़ों को हमेशा ही फॉलो करना होता है। अगर आप उस टेक्निक में इन 3 चीज़ों को फॉलो कर पाए तो उस इंसान को एहसास ही नहीं, वो इंसान सच में आपके सामने रोएगा, सच में आपके सामने गिर जाएगा और सच में वो परेशान हो जाएगा। लेकिन एहसास कराना होगा, उसको फील कराना होगा, उसको रियलाइज कराना होगा। और रियलाइज कराने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको दौड़ना पड़ेगा, अपने आप को शांत रखना पड़ेगा, उस इंसान के सामने गायब रहना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे गायब रहें? ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, माइंड से ही गायब नहीं होते। आपने सुनी होगी ना ये बात, जब तक आप किसी इंसान को माइंड से नहीं निकाल पाएंगे तो आप उस पर कोई ट्रीटमेंट भी फॉलो नहीं कर सकते। ये बात आपने सुनी हो ना सुनी हो, मैं बता रहा हूं भाई। यूट्यूबर क्या बता रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं, रिलेशनशिप एडवाइजर बहुत सारे बैठे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकली चीजें हैं वो केवल और केवल आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। कोई किसी की स्टोरी में प्रैक्टिकली बातें नहीं बताता। सब बताते हैं ये कर लो, वो कर लो, ये देख लो, वो देख। क्या है, 2-4 मिनट की वीडियो में कोई ट्रीटमेंट होता है क्या? अगर आपको सच में बताना है कि मैंने इसको किया है और ये सही हुआ है, ये इंसान नहीं हुआ है, आप बताइए ना, शो कराइए अपनी चीज़ों को, बताइए कि हाँ इन चीज़ों से सच में लोग सही होते हैं। देखो ब्रदर, चीज़ों से सही होते हैं, ट्रीटमेंट से सही होते हैं तब जब आप चीज़ों को फॉलो करें। और हाँ, एक बात और मैं बता रहा हूँ, जिस बंदे की मैं काउंसलिंग करता हूँ उसको मैं टाइम भी देता हूँ, तब जाकर चीज़ें सही हो पाई हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, इधर उधर कुछ हो जाता है, कुछ लोग ज़्यादा जल्दी में रहते हैं, उनको चाहिए कि सब चीज़ें अभी मिल जाए, उनको चाहिए कि बस रिश्ता आज ही ख़त्म हो जाए, रिश्ता आज ही बन जाए। भैया, आपने कभी सुना है कि कोई 6 महीने की बीमारी है और उसको 1 दिन की दवाई लेकर सही किया जा सके? लगता है कि आपको? नहीं होता भैया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10 साल का रिलेशनशिप है और उसको 2 मिनट में सही कर दो, भैया वो एक बीमारी की तरह हो गया है। पहले वो आपको सुकून दे रहा था, आज वो आपका सुकून छीन रहा है। रिश्ता कोई भी है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, अगर कोई इंसान आपको ये कह रहा है कि मैं 2 घंटे में आपके रिश्ते को सही कर दूंगा, नहीं होगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि 2 मिनट में आपको कॉल आ जाएगी, नहीं आएगी भैया। जादू टोने से रिश्ते सही होते तो दुनिया में तलाक ना होते। जादू टोने से रिश्ते सही होते तो लोगों को ना तड़पना पड़ता। बहुत बेहतर तांत्रिक बैठे हैं, बहुत बेहतर ज्योतिषी बैठे हैं। केवल रिश्तों को संभालने का मतलब होता है शब्दों का हेरफेर, साइकोलॉजी का हेरफेर। अगर आपने साइकोलॉजी को सही से फिट कर लिया, रिश्ता संभल गया। वहीं पर अगर आपने रिश्तों में एटीट्यूड को डाउन कर लिया तो भी रिश्ता टूट सकता है। अगर एटीट्यूड को बहुत ऊपर कर लिया तो भी रिश्ता टूट सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि साइकोलॉजी बस बेस्ट, सबसे टॉप पर। मैंने आप हमेशा कहा है अपनी वीडियो में कि भैया अगर किसी को जादू टोने की उम्मीद हो, किसी ज्योतिषी विद्या की उम्मीद हो, मुझे कौन ला करे भैया। मुझे नहीं चाहिए इस तरीके का पैसा। मैं जो भी कहूँगा, जो भी बताऊँगा, ओनली साइकोलॉजी। ये इस तरीके के काम नहीं करते हैं भैया। मैंने हमेशा बताया है कि गायब होना है और कैसे होना है, ये सुन लेना पहले। देखो, जब किसी इंसान की ज़िंदगी से गायब होना है तो हमें पूरे तरीके से गायब होना है, रिश्तेदारी से, माइनस से, प्लस से, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से। मतलब उस इंसान को पहले तो दिमाग से निकालना है। आपको ये सोचना है कि भैया मुझे 15 दिन तक उस इंसान को बिल्कुल याद नहीं करना है। मैं रोऊंगा तो भी याद नहीं करूंगा, परेशान हो गया तो भी याद नहीं करूंगा। अगर मेरी ज़िंदगी में पूरे तरीके से तूफान आ गया, पूरे तरीके से नदियाँ बह गई, मैं उसको याद नहीं करूंगा, उस गद्दार को याद नहीं करूंगा, उस धोखेबाज को याद नहीं करूंगा, उस कुत्ते इंसान को याद नहीं करूंगा जिसने मेरे साथ इतनी चीटिंग की है, जिसने मेरे विश्वास के साथ खेला है, जिसने मेरी भावनाओं के साथ खेला है। और कमाल की बात, आपको गालियां दी जा रही हैं। भैया कौन सा प्यार है जो गालियां रात दिन खाने से बन रहा है? मेरे पास एक काउंसलिंग आती है, लगभग 3 महीने से मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा। भैया उस लड़की को गाली पर गाली, गाली पर गाली, क्या पता कितनी गालियां दी जाती है। दिन में 50 गाली दे देगा सामने वाला, दिन में 20 गालियां दे देगा। लेकिन इस लड़की के मैं हिम्मत मानता हूं, ये उसी से प्यार कर रही है, उसके लिए रोती है। मैंने कहा भैया ये कौन सा प्यार हो गया जो गालियों से शुरू होता है?
ये कौन सी मोहब्बत हो गई जो गालियों से शुरू होती है? भैया सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कुछ होती है, आत्मसम्मान भी तो कुछ होता है। अगर आत्मसम्मान आपका थोड़ा बहुत बचा है, आपको लगता है मेरे मदर फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आप सच में अपने माँ बाप के लिए जीते हो, तो ऐसे कुत्तों को ठोकर मारो और उनको एहसास कराओ कि भैया जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी और मेरी जिंदगी मेरी। मैं किसके साथ बात कर रही हूं, क्या कर रही हूं, मैं इंस्टाग्राम चला रही हूं या अपने आप को चला रही हूं या किसको ये मेरी लाइफ है और ये तूने मुझे नहीं दी है, ये उस ईश्वर ने दी है, उसका मेरे ऊपर एहसान है, तेरा एहसान नहीं है। आया समझ में? एक बार ये कहकर तो देखो और फिर देखो उसकी औकात क्या होती है। वो कुत्तों की तरह आपके सामने दुम हिलाने लगेगा। लेकिन आप करते क्या है? आप पहले डरते, अरे सर वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, अरे सर वो कभी मेरी जिंदगी से ना चला जाए, कहीं भी सर वो मुझे कॉल ना करे। किसने कहा भैया? किसने कहा आपसे वो इंसान दूर जा रहा है, आप छोड़ पाए क्या उसको? दूसरी बात, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या फिर और अदर किसी के साथ लड़के आ जाते हैं, जैसे थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ जाता है, तो एक बात मेरी ध्यान रखना, जब तक आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं तब तक वो इंसान उसके पीछे है। ध्यान से सुने ना मेरी बात को, जब तक आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं तब तक वो इंसान उसके साथ है, थर्ड पर्सन। और जिस दिन आपने इसको छोड़ दिया तो भैया उस दिन इसके सर पर जूते पड़ने शुरू हो जाएंगे, उस दिन इस इंसान की वैल्यू नहीं बचेगी। एग्जाम्पल के लिए समझना, जब तक वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के साथ है तब तक आप दर्द में हो, और जिस दिन ये उसको छोड़कर आपके पास आ गया, जाओ, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, मुझे तेरी तरफ देखना ही नहीं है, मैं तुझे जानती नहीं हूं, तू होता कौन है मुझे परेशान करने वाला, तू है कौन, तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया है। ये बातें बोलना मेरे भाई बंद कर दो। रिश्ते को बचाना है तो इन तरीके की बातों को बिल्कुल बंद कर दो, ड्रामों में फंसना बंद कर दो। रिश्ते को चलाना है, जिंदगी को चलाना है और सामने वाले को ट्रीटमेंट देना है, सामने वाले को सजा देनी है। ड्रामे में जिंदगी को मत जियो, ये बचपना नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है। जिस इंसान को आप प्यार करते हैं वो आपको जूते मार के, वो इंसान आपको डांट के, वो इंसान आपसे बात करना बंद कर देता है। क्या है ये सब? कौन से प्यार की आप वैल्यू कर रहे हैं? किस इंसान की आप वैल्यू कर रहे हैं जो आपको कहता है नहीं नहीं तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तू है क्या? तेरे जैसी लड़कियां तो मेरी जेब में पड़ी है, तेरे जैसी लड़कियां तो मैं कहीं पर ही छोड़ के आ जाता हूं। मैंने तेरी से ऐसी लड़कियों को सड़क पे घूमते हुए देखा है। और जब ऐसा कोई बॉयफ्रेंड बोले तो भैया आप प्यार कर रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं? आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, आप चाह क्या रहे हो इस इंसान से? आप प्यार चाह रहे हो, जब तक आपकी इज्जत सामने वाला इंसान नहीं करेगा तब तक प्यार की भी उम्मीद मत करने ना। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, जिन रिश्तों में इज्जत नहीं वहां प्यार नहीं, जिन रिश्तों में वैल्यू नहीं वहां प्यार नहीं, और जहां पर प्यार है वहां वैल्यू भी है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दो, आत्मसम्मान पर ध्यान दो। अगर सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप तो कर सकते हैं अपनी। भैया क्या आपकी कोई इज्जत ही नहीं? आपको सड़क पे मिला है क्या सब कुछ? भैया अपने मेहनत से सब कुछ कमाया है। मैंने देखा है जो गवर्नमेंट पर्सन है वो भी सामने वाले के सामने झुक रहा है, जिसकी औकात कुछ भी नहीं है उसके सामने। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, जो बंदा गैजेटेड अधिकारी है ब्रदर, एक टॉप लेवल का अधिकारी है, एज उसकी लगभग 47, और जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था उसकी एज 37। मैं मानता हूं कि 10 साल का अंतर था कम से भी कम। अब 10 साल का अंतर था, लेकिन एक बात बड़ी थी, जिस समय ये बंदी इसके ऑफिस में जॉब कर रही थी तो ये एक 4th क्लास की कर्मचारी है और ये जो बंदा है ये 1st क्लास का कर्मचारी है। अब ये जो 4th क्लास की कर्मचारी है इसलिए इसको डमरू की तरह नचा दिया है, जिसे कहते हैं ना बंदर की तरह नचा दिया है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे नचा दिया है? अब शुरुआत में तो ये बंदा कहता था अरे मुझे इससे कोई अटैचमेंट ही नहीं है, मेरा लेना देना नहीं है, बस मुझे फिजिकल होना है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब फिजिकल होने के बाद ये बंदा इस लड़की के लिए रात दिन, जिसे कहते हैं ना बंदर की तरह, रात दिन नाचता है, रात दिन परेशान रहता। और अब तो सिचुएशन ये आ गई है कि इस बंदे ने इस लड़की के यानी इस लेडीज के पैर पकड़े हैं, इसके सामने रोया है, इसके सामने गिड़गिड़ाया है, इसके सामने परेशान रहा है। आया समझ में? ये गलती अगर आपने की है तो भैया रुक जाओ। इसका रीजन आप जानते हैं, अपने आप को डाउन कर लेना, अपने पास जो ताकत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको दूसरे के पैरों में रख देना। आपके पास बचा क्या है? घंटा। उसको बजाते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है घंटा बजाने वालों को।
ये रात दिन बस परेशान ही रहने वाले हैं और कुछ नहीं मिलने वाला है। आप परेशान रहिए, लाइफ खराब हो जाएगी, खुद में परेशान हो जाओगे, जिंदगी आपके सामने सड़क पर आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने बेहतर से बेहतर इंसानों को ब्रेकअप में तड़पते हुए देखा है, मैंने बेहतर से बेहतर इंसानों को पागल होते हुए देखा है डिप्रेशन में। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना था कि कर्ज से लोग मर जाते हैं, लेकिन जो मेरे पास कॉल्स आती है वो लोग कहते हैं कि हम सुसाइड करने वाले हैं। क्या है सब? कौन सी जिंदगी को आप जीना चाहते हैं? कौन से दर्द में आप जीना चाहते हैं? कौन सी आप क्या खड़ा करना चाह रहे हैं? हैं? कौन से लेवल पर आप जाना चाह रहे हैं? अरे प्यार किया है आपको, आपने उससे प्यार किया है ना, वैल्यू भी तो आपको चाहिए ना। ये वैल्यू नहीं चाहिए, कुत्ते की तरह भौंकने से कुछ नहीं होता है। उस इंसान को रात दिन समझाए जा रहे हैं, रात दिन संभालने की कोशिश, उसको तो भैया नाली में गिरना है। अगर नाली के कीड़े को आप खींचकर अपने पास लाओगे ना, या उसको बेड पर सुला भी दोगे, आपको लगता है कि वो कुछ बेहतर कर पाएगा? वो मर जाएगा वहां। मैंने कहा है, नाली का अगर कीड़ा है, भैया कोई सुअर है, अब वो नाली में लौटता है तो उसको तो बड़ा मजा आता है, उसको तो बड़ा अच्छा लगता है। भैया वो तो बेहतर है, उसको वहां पर नहाने में मजा आ रहा है, वहां पर खाने में मजा आ रहा है, उसको तो बड़ा मजा आ रहा है, उसको लगता है अरे मेरी जिंदगी तो यही है। अब उसको खींच कर लाओ, आप उसको खींच कर लाओ अपने घर में, मार्बल पर सुलाओ, बहुत बेहतर उसके लिए बेड बनवाओ। लगता है वो ऐसा कुछ कर पाएगा? क्योंकि वहां से आप उसको खींच कर लाए हैं, उसको वो जिंदगी अच्छी लग रही है, उसको उस जिंदगी में रौनक नजर आ रही है, उस जिंदगी में खुशी नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि ऐसा इंसान आपके साथ प्यार में रह पाएगा? जहां भी उसको कीचड़ दिखेगा वो कूद जाएगा। मुझे बहुत सारी लेडीज मेरे पास कॉल करती हैं, बहुत सारे जेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि सर मैंने इस लड़की को सड़क से उठाया है और आज मैं आसमान पर लेकर आ गया हूं, और लेकिन ये फिर भी वहीं जा रही है, क्या करूं सर? मेरे पास एक कॉल आया था, जो बंदा 2 शादी कर चुका है और दूसरी शादी उसने ऐसी महिला से की है जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल सड़क छाप भैया, 3rd क्लास महिला, और उसका लड़का भी वही बन गया। उसने कहा कि सर मेरी दूसरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, और कमाल की बात यह हुई है सर, अब तो 18-19 साल हो गए, पहले 15 साल हो गए थे जब वो गई थी। और सर कमाल की बात यह है कि जो मेरी पहली वाली वाइफ है वो बड़ी बेहतर रहती है, लेकिन सर मैंने इसको चुना था, आज ये महिला मुझे पूरे तरीके से दूर कर चुकी है। और रहती कहाँ है सर? सड़क पर रहती है, कभी इसकी चोरी करे, कभी उसकी चोरी करे। और सर मैं इसको संभालने की कोशिश करता हूँ, मैं इसे प्यार करने की कोशिश करता हूँ, मैं इसे कुछ भी देने की कोशिश करता हूँ, मैं हर इसको खुशी देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मेरी खुशी नहीं लेना चाहती। सर मुझे गाली देती है कि चले जाओ, तेरी औकात क्या है, क्या है तू? सर वो ड्रिंक तक करती है, क्या करूं सर? वो मुझे गालियों से बस मेरा सीना छल्ली हो जाता है जब वो मुझे गाली भौंकने लगती है। मैंने कहा देखो, अगर आप नाली के कीड़े को अपने घर में लाकर रखोगे, अगर आप एक जोकर को, यानी सर्कस का जो जोकर होता है, उस जोकर को लाकर अपने घर में रखोगे, भैया घर को सर्कस बनाएगा, महल नहीं बनाएगा। दिमाग से सुन लेना थोड़ा, और दिमाग में बिठा लेना भैया। नहीं बिठाओगे तो भैया आपकी जिंदगी है, आपको डूबना है, आपको परेशान रहना, आपको तबाह होना है। मैं क्या कर सकता हूं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग, यहां तक कि उसने बताया कि सर जो मेरा बेटा है, उस बेटे को भी इसने नशा करना सिखा दिया है। मैंने कहा आपका बेटा है? मैं कहने लगा कि भैया मुझे ये बताओ, चाहते क्या आप बेटे से? मैं चाहता हूं उसकी जिंदगी सुधार दूं, मैं चाहता हूं उसको सब कुछ दे दूं। मैंने कहा कि आपके हाथ में है किसी की जिंदगी सुधारना? उसने कहा नहीं। आपके हाथ में आपकी जिंदगी है सुधारना? नहीं। मैंने कहा कि आपके हाथ में जब कुछ है नहीं, तो आप जानते हैं कि सारी दुनिया कर्म पे चली हुई है। अगर आपकी जिंदगी में अच्छा होना होगा तो हो जाएगा, और भैया आपके हाथ में किसी की जिंदगी नहीं है, उसके हाथ में खुद की जिंदगी है। आप खुद की जिंदगी को सुधार सकते हैं। लोगों की जिंदगी का ठेका मत लो, और लोगों को सुधारने का ठेका मत लो। इसीलिए तो लोग आपसे परेशान हो रहे हैं। और आप लोगों की जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर करोगे तो लोग आपसे दूर जाएंगे। लोगों को तो वहां पर, जिसे कहते हैं ना, सर्कस में मजा आ रहा है, उसको तो नाली में बड़ा मजा आ रहा है। वो तो अच्छे से लिट रहा है, अच्छे से घूम रहा है, बस अपना मजे ले रहा है, वो लोट कर नहा रहा है। क्या है सब? आप कह रहे हैं नहीं ऐसा मत करना, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करना, तुम्हारे साथ कोई गलत करके चला जाएगा। बहुत बुरी दुनिया है। क्या भाई तू बताता है क्या उसकी बुरी दुनिया है? जिस बंदे की एज 28 साल हो गई है, आप उसको कहते कि नहीं कोई कुछ कह देगा। ये चौकीदारी करनी जो तुमने शुरू की है ना, ये चौकीदारी रिश्ते को खत्म कर रही है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब तक आप उसके साथ हैं, उससे पहले भी कोई उसके साथ था क्या? तब भी उसका कोई चौकीदारी करता था क्या? उससे पहले भी तो उसकी इज्जत सेफ थी ना। लेकिन आप आ गए हो, अब मैं तेरी इज्जत देखूंगा, अब मैं तुझे देखूंगा कि तू क्या करेगी, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं तुझे छोड़ कर आऊंगा, मैं तुझे लेकर आऊंगा, तुझे कोई परेशान करेगा उसको पीटूंगा। क्या है ये सब? प्यार कर रहे हैं आप, ये किसी को जाल में बांध रहे हैं क्या? है जेल में बंद कर रहे हैं क्या? रिश्तों में सुकून होना चाहिए, कब्जा नहीं। आया समझ में? सुकून अगर नहीं है ना जिंदगी में, तो भैया आप पैसा बहुत बेहतर कमा लीजिए, काम बहुत बेहतर कर लीजिए, पद प्रतिष्ठा में बहुत बेहतर हो जाइए, चीज़ें ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएंगी। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि किसी इंसान की ज़िंदगी से अगर गायब हो जाएंगे, उसको ट्रीटमेंट बहुत बेहतर दिया जाएगा। गायब मतलब कैसे? उसको बताना नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको बताना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, उसको बताना नहीं कि मैं किसके पास बैठूंगा, किसके पास रहूंगा, कहां जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं सड़क पे सोऊंगा या रास्ते में सोऊंगा, मैं भिखारी रहूंगा। पहले तो आप उससे बताना बंद करो, मैं जा रहा हूं यहां से, मैं 10 दिन में लौटूंगा, मैं तेरी जिंदगी से जा रहा हूं, क्या है ये सब? एक एक मिनट क्या आप लोकेशन डाल रहे हैं, एक एक सेकंड क्या आप लोकेशन डाल रहे हैं। मेरे पास एक लड़की आती है जॉब करने के लिए। अब उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको इतना परेशान करता है, इतना इरिटेट करता है, वो मुझे कहने लगी कि सर बड़ा मुझे इरिटेट करता है। मैंने कहा इरिटेट करने का मौका आपने दिया है? उसने कहा सर कैसे? आप यहां बैठे तो स्नैप उसको भेज रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं तो स्नैप आप उसको भेज रहे हैं, या आपने आदत डाली है ना उसको, क्या मेरे बारे में ध्यान रखना मैं कहां जा रही हूं, आप मेरे बारे में पूछो मैं क्या कर रही हूं, मेरे बारे में घूमो आप जल्दी से। यानी सामने वाले को मौका कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि गायब होना है तो पूरे तरीके से गायब होना, और जिस दिन आप पूरे तरीके से गायब हो गए मुझसे लिख कर ले लो, उसको सजा मिलनी है। भैया किसी इंसान की जिंदगी से अगर आप गायब हो जाते हैं ना, उसको दर्द होता है। आप कहेंगे सर उसको तो नहीं होता है, मैं 6 महीने से गायब हूं। नहीं भैया, किसी ने कहा वो रोबोट है क्या, कोई दूसरी दुनिया का प्राणी है क्या? वो इसी दुनिया का प्राणी है, आपसे ही बना है, आपके जैसा ही है, आपके जैसी उसकी चमड़ी है, आपके जैसी सूरत है, आपके जैसे उसके कान नाक सब चीजें हैं। समझ गए? उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी दिल है, उसके पास भी फीलिंग है, उसके पास भी भावनाएं हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं सर उसको तो कुछ, अरे वही इंसान है जो आपके लिए तड़पता था, वही इंसान है जो आपको 20-20 कॉल करता था। क्या है ये सब? देखो भैया, अगर रिश्तों में आप टाइम देते हैं तो वैल्यू खत्म, ज्यादा टाइम देते हैं बिल्कुल खत्म। अगर वैल्यू बढ़ानी है अपनी तो अपने आप को टाइम दीजिए, और गायब पूरे तरीके से उस इंसान की जिंदगी से पूरे तरीके से गायब हो जाए। उसको एहसास कराओ कि भैया तेरे बिना भी मैं जी सकता हूं। 1 दिन 2 दिन 10 दिन बस फिक्स कर लो कि मैं इतने दिन तक इस इंसान को नहीं दिखूंगा। अगर वो रास्ते से भी आ जाता है तो कट कर लो, दूसरी साइड चले जाओ। अगर वो आपको दिख भी जाता है तो मुंह घुमा लो भैया। अगर वो इंसान आपके साथ बात करने की कोशिश करता है तो बात करना बिल्कुल बंद कर दो। 15 दिन के लिए उसको ऐसा ट्रीटमेंट दो, ऐसा बिल्कुल साइलेंट जिसे कहते हैं गायब होने वाला ट्रीटमेंट दो। और जब गायब किसी की जिंदगी से हम हो जाते हैं ना, पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है भैया। सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया, इंसान कहां चला गया, ये कहां गया होगा, किससे बात कर रहा होगा, क्यों जी रहा है, कैसे जिंदा रह गया है। देखो भैया, आपका किसी ने दिल दुखाया है तो गायब होना पड़ेगा, किसी को सजा देनी है तो गायब होना पड़ेगा, किसी ने ब्रेकअप किया है तो गायब होना पड़ेगा, अगर किसी ने आपके साथ इग्नोर करने वाली नौटंकी की है तो गायब होना पड़ेगा, अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से दूर जाकर किसी थर्ड पर्सन को लेकर आया है तो गायब होना पड़ेगा। तो ये जिसे कहते हैं ना, ये मल्टीपल ट्रीटमेंट है, सभी मामलों में काम करता है। लेकिन कैसे? पूरे तरीके से गायब हो जाना। मोबाइल पर फोटो अपलोड मत करना, व्हाट्सएप पर अपलोड मत करना, इंस्टाग्राम पर अपलोड मत करना, टेलीग्राम पर अपलोड मत करना। अब आपको तो क्या बीमारी लगी है, उठाएंगे यहां पर स्टोरी डाल दो, यहां पर स्टोरी डाल दो, इसको भी मेंशन कर दो, उसको भी मेंशन कर दो, इसको भी। क्या है ये सब? क्या करना चाहते हो भैया? जिंदगी से खेलना चाहते हो क्या? जिंदगी का तुमने भैया ड्रामा बना दिया है। आपने प्यार किया है और प्यार को संभालने की कोशिश करो, प्यार से गेम मत खेलिए। और मैंने आपको कहा है लव बम्बिंग करना बंद कर दो, रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना शुरू कर दो। सामने वाले इंसान ने आपके साथ लव बम्बिंग की है तो मैं जानता हूं चीटिंग होनी ही होनी है। सामने वाला इंसान आपको बड़ा प्यार करता था, बड़ा प्यार दिखाता था, बड़ा रात रात भर कॉल करता था आपकी केयर के बारे। आपने खाना खाया, आपने पानी पिया,
आपने नाश्ता किया, आपने चाय पी, आपने क्या किया, आपने जूस पिया, आपने नहीं पिया, क्या है ये सब? सारी दुनिया में आप ही बड़े हलवाई बैठे हैं क्या? लोगों का खाना बनाना, पूछना। भी प्यार की बात करो, उतनी बात करो जितनी सीमित है। अब करते क्या है, ये बचपना बंद कर दो और बचपने वाले लोगों के साथ रिश्ते ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकते, मैंने देखा है। अगर मैच्योरिटी है, रिश्तों को बहुत लंबा लेकर चले जाओगे। अनमैच्योरिटी है, रिश्ता आपसे ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा, रिश्ता ऑटोमेटिक रास्ते में दम तोड़ देगा। मैंने अच्छे से अच्छे रिश्तों को देखा है, जो लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं रिश्ते सेकंडों में। क्यों? क्योंकि उन रिश्तों की नींव ओनली कंडीशनल रखी जाती है, उन रिश्तों की नींव ओनली फाइनेंशियल रखी जाती है, उन रिश्तों की नींव ओनली फिजिकल रखी जाती है। फिजिकल खत्म, रिश्ता खत्म, पैसा खत्म, रिश्ता खत्म। और इमोशनली, अगर इमोशनली आपने किसी से रिश्ता बना है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, ना पैसा और ना फिजिकल। और मैं कहता हूं, चाहे दुनिया में कितना भी सुंदर इंसान आपके सामने आ जाए, नहीं प्यार होगा आपको उसी से होगा, क्योंकि आप वहां पर इमोशनली कनेक्ट है। आपको उसके शरीर से लेना देना नहीं है, आपको उसके पैसे से लेना देना नहीं है। बस क्या करना है, जिंदगी में गायब रहना है और गायब होकर उस इंसान को एहसास कराना है कि तेरे बिना भी मैं जिंदगी चला सकता हूं। अगर आपने ऐसा कर दिया दोस्त, तो उस इंसान की पुंगी बजनी है 100%। उस इंसान को नाचना है आपके तरह, आपके पास बीन के लहरी पर। बस ध्यान से सुनना, आप बीन बजाओगे और नाचेगा, लेकिन कैसे? प्यार बेहतर करिए, लेकिन ज़्यादा टाइम मत दीजिए किसी को। तो दोस्त, मैं मिलता हूं बेहतर वीडियो के साथ और एक बेहतर ट्रीटमेंट के साथ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों।